हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है उसका एक लास्ट टॉपिक रह गया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारा जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रह रहा है वह है डेवलपमेंट ऑफ सीड। उसको हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा डेवलपमेंट ऑफ सीड। डेवलपमेंट ऑफ सीड। ओके, अभी हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया था। लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें फर्टिलाइजेशन देखा था। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में कंप्लीट जो ओवरी और ओव्यूल्स जो है उसमें भी जो है चेंजेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ कंप्लीट जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन वो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन उसके साथ ही जो है वो उसमें ओव्यूल्स और ओवरी उनके जो है इसमें भी चेंजेज आ रहे हैं। तो अब देखिए क्या क्या चेंजेज होंगे और कैसे इसमें सीड का डेवलपमेंट होगा। ये हमारे पास एक कंप्लीट ओव्यूल है। स्टेप से अभी देखिए जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ये वाला जो है यहाँ से ये इसका तो फॉर्मेशन, ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। यहाँ पे आप लोग जानते हैं ट्रिपल फ्यूजन में ट्रिपल जो 3 स्ट्रक्चर बनी थी, इससे तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा एंडोस्पर्म। ओके, ये वाली जो थी एग सेल, इस एग सेल से क्या बन गया, यहाँ से बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन जैसे हुआ तो यहाँ से जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में अब देखिए ये जो कंप्लीट ओव्यूल्स है, इस ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होगा। ये जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है इस वाले सीड में, इसके जो ये इंटीग्यूमेंट्स हैं, दीज इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म सीड कोट। सीड जो होता है उसके आउटर लेयर का फॉर्मेशन करेंगे विच इज कॉल्ड सीड कोट। सीड कोट में भी जो आउटर इंटीग्यूमेंट्स, आउटर इंटीग्यूमेंट जो है इट कन्वर्ट इन टेस्टा। सीड का जो है इसमें टेस्टा का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ये जो है इनर इंटीग्यूमेंट है, इट फॉर्म टैगमेन। ये जो है ये टैगमेन का फॉर्मेशन करेगा। तो ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर इंटीग्यूमेंट जो होते हैं ये टेस्टा और टैगमेन इनका फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके बाद में जो है ये माइक्रोपाइल एंड और चेलेजा, माइक्रोपाइलर एंड चेलेजा एंड हाइफी, सॉरी हाइलम। हाइलम जो है यहाँ पे कोई ज्यादा जो है इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, बट इनके जो टिश्यूज हैं दे आर बिकम मैच्योर। इनके जो टिश्यू हैं वो मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला हो गया यहाँ से। अब इसके बाद में जो है यहाँ से जो है ट्रिपल स्ट्रक्चर जो थी इससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और एग जो था एग से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है। इस टाइप से जो है ये। अब इसके बाद में ये वाला जो पार्ट था, यहां से जो पार्ट था ये कौन सा पार्ट है, इट इज न्यूसेलस। न्यूसेलस ऑल्सो बिकम डीजनरेट। ये भी जो है वो डीजनरेट हो जाता है। लेकिन जो कुछ सीड्स होते हैं उन सीड्स के अंदर जो है ये एक लेयर के रूप में जमा हो जाता है। ओके, न्यूसेलस फॉर्म ए लेयर अराउंड एंडोस्पर्म then called पेरिस्पर्म। ये जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से एग्जाम के लिए। ये जो न्यूसेलस जो होता है जनरली तो ये डीजनरेट हो जाता है, लेकिन कुछ जो सीड्स होते हैं उसमें ये एंडोस्पर्म जो होता है एंडोस्पर्म के अराउंड जो है एक लेयर के रूप में अरेंज रहता है, देन इट कॉल्ड पेरिस्पर्म। तब ये जो है वो पेरिस्पर्म कहलाता है। ओके, तो ये तो था इसमें जो न्यूसेलस है, तो न्यूसेलस है इसमें पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद में कुछ जो सीड्स होते हैं उन सीड्स के अंदर
यहाँ से जो है ये एक ओवल जो होता है इसके वो चारों ओर एक फ्लैशी लेयर जो होती है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से जो है इट इज नोन एज एरिल। एरिल इट आल्सो important point एरिल एंड इन सम फ्रूट्स इट इज एडिबल। कुछ जो होता है इसके अंदर ये जो है वो खाने के काम में भी आता है। इसका जो है ये एरिल जो होता है ये होता है लीची में। लीची जो होती है लीची स्पेलिंग चेक कर लेना। लीची तो लीची के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है एरिल। तो कुछ जो सीड्स होते हैं उनके अंदर ओवल्स के अराउंड एक फ्लैशी जो लेयर है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इट इज नोन एज एरिल। ओके इसके बाद में जो ये कुछ सीड्स जो होते हैं उस सीड्स के अंदर जो है इसमें एंडोस्पर्म जो होता है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे जो है ये सीड्स टू टाइप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। सीड्स जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ सीड on the basis of presence of एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है या नहीं होता है उसकी बेसिस पे जो है ये सीड जो है वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ये जनरली टू टाइप्स के। कितने टाइप टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो है फर्स्ट इसमें नॉन एंडोस्पर्मिनस। फर्स्ट वन नॉन एंडोस्पर्मिनस। नॉन एंडोस्पर्मिक स्पर्मिनस और नॉन एल्बुमिनस सॉरी एक्स एल्बुमिनस। एक्स एल्बुमिनस एक्स एल्बुमिनस। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिनस सीड्स। कुछ जो सीड्स होते हैं इनके अंदर जो एंडोस्पर्म जो होता है वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट जो है वो यूज हो जाता है। देन मींस दीज सीड्स आर विदाउट एंडोस्पर्म। इनमें जो है वो एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ। इन सीड्स एंडोस्पर्म completely used during development during seed development means these seeds are without एंडोस्पर्म। ओके ये वाले जो सीड्स होते हैं इसमें एंडोस्पर्म जो है वो नहीं होता है। और इनमें जो है फूड स्टोरेज कहाँ पे होगा तो आपको पता है कि ये वाला जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पे जो है फूड किस में स्टोर रहेगा। नेक्स्ट वन फूड स्टोर in cotyledons जो रहेंगे उनके अंदर जो है इसमें फूड स्टोर रहेगा। तो ऐसे जो सीड्स होते हैं दे आर नोन एज एक्स एल्बुमिनस। एग्जांपल्स हैं इसमें एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल मोस्ट ऑफ डाइकोट जो सीड्स होते हैं मोस्ट ऑफ डाइकोट सीड्स आर एक्स एल्बुमिनस। एग्जांपल्स such as gram pea
ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। ओके, ये जो है ये इसके एग्जांपल्स रहेंगे। नॉन एंडोस्पर्मिनस और एक्स एल्बुमिनस सीड्स का मतलब ये है कि इसमें जो है एंडोस्पर्म वो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट कंप्लीटली जो है वो यूज्ड हो जाएगा। सो दीज आर विदाउट एंडोस्पर्म। एग्जांपल जो है इसमें ग्राम, पी एंड ग्राउंड नट। ओके, इट इज फर्स्ट टाइप। नाउ नेक्स्ट सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इज second one is endosperminous or albuminous. Second one endosperminous, endosperminous or albuminous. Albuminous means in this type of seeds endosperm are not completely used during embryogenesis और seed development। जैसे seed development होगा तो उस ड्यूरिंग जिसमें कंप्लीट जो एंडोस्पर्म है वो यूटिलाइज नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगा, तो उसका कुछ अमाउंट जो है वो सीड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। मींस दीज सीड्स आर विद सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म नोन एज एंडोस्पर्मिनस और एल्बुमिनस। some amount of endosperm are remain after embryogenesis ओके, इसमें जो है कुछ अमाउंट बचा हुआ रहेगा एंडोस्पर्म का, तो दीज आर नोन एज एंडोस्पर्मिनस। एग्जांपल्स जो है एग्जांपल्स इसमें मेज, एग्जांपल है मेज एंड सनफ्लावर, कैस्टर अरंडी इसको बोलते हैं। तो ये जो है अरंडी, सूरजमुखी और मक्का, मेज, सनफ्लावर एंड कैस्टर। तो इसमें जो है मोस्ट ऑफ मोनोकोट प्लांट्स जो होते हैं वो जनरली एल्बुमिनस सीड्स के जो है वो एग्जांपल्स होते हैं। सो इट इज द सेकंड टाइप ऑफ सीड्स, एंडोस्पर्मिनस और एल्बुमिनस। तो ये जो है ये दो टाइप के जो है इसमें सीड्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे। ये हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक वो कंप्लीट होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड। नाउ नेक्स्ट सेकंड वन, इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होगा? भी हम लोगों ने देखा कि ये जो है ये हमारे पास कंप्लीट स्टिल है, इसके अंदर यहाँ पर जो है ये लगे हुए थे ऑयल्स स्टेप्स है। ओके, अब इसमें क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टिग्मा एंड स्टेल बिकम मैच्योर एंड फॉल डाउन। ये आ जाए, ये तो मैच्योर होके जो है गिर जाएंगे, बचेगा कौन? सिर्फ ओवरी। तो ये जो ओवरी जो पार्ट है इसमें कंप्लीट जो ओवरी है इट कन्वर्ट इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैच्योर ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। पूरी जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट। ये जो है वो फ्रूट कहलाएगा। और इस ओवरी की जो ओवरी वाल थी इट फॉर्म फ्रूट वाल। ये जो है ये हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद की जो स्टेप है तब भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो ओव्यूल्स थे दे बिकम चेंज इन
सीड्स, जिनका भी फर्टिलाइजेशन हो गया वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कंप्लीट जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये वाले जो ऑयल्स थे, यहाँ से जो ऑयल्स हैं ये सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, ये जो है ये यहाँ से कंप्लीट ओवरी जो है वो बनाएगी फ्रूट। ओके, ये हो गया फ्रूट। इसके बाद में कुछ टर्म्स हैं वो भी हमें जो है वो रिमेम्बर रखनी होती है, ध्यान रखना होता है। इसके लिए हमारे पास एक टर्म है ट्रू फ्रूट्स। ट्रू fruits. What is true fruits? Fruits which are from ovary known as true fruits. मतलब ऐसे fruits जिनका formation ovary से होता है, they are called true fruits. ठीक है, और most of fruits जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, true fruits ही होते हैं, तो जिनका जो है formation ovary से होता है वो fruits which are formed by ovary called true fruits। ये जो है ये true fruits कहलाएंगे। इसके बाद में जो है सेकंड टाइप, दूसरे जो है वो कुछ होते हैं false fruit, false, सेकंड वन false fruit। ये जो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है उससे, false fruit means fruits which are formed other than ovary। ovary जो पार्ट है, ovary को छोड़ के किसी दूसरे पार्ट से इसके फॉर्मेशन हुआ है, मतलब जो कंप्लीट फ्लावर है उस फ्लावर में ovary को छोड़ के, क्योंकि ovary से जो बनेंगे वो तो कहलाएंगे ट्रू फ्रूट्स, तो ovary को छोड़ के एक्सेप्ट ovary जिनका फॉर्मेशन किसी अदर पार्ट से हुआ है सच एज थैलेमस। ओके, तो ऐसे जो पार्ट्स हैं वो ऐसे जो फ्रूट्स हैं दे आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो इन सम प्लांट्स fruits which are formed other than ovary, ovary के अलावा जिनका फॉर्मेशन हो रखा है they are called false fruit। एग्जांपल जो है इसमें एप्पल, ऐसे अखरोट जो होता है, ऐसे रस भरी जो होता है उनके अंदर भी जो है इनमें इनका फॉर्मेशन ओवरी से नहीं होता है। एप्पल के अंदर जो इसका एडिबल पार्ट होता है, एप्पल में जो उसका खाने योग्य भाग होता है, इट इज नॉट ओवरी, इट इज थैलेमस। एप्पल में जो है इसका जो एडिबल पार्ट है, और एप्पल फॉर्म्ड बाय थैलेमस और रिसेप्टिकल, सो इट इज द फॉल्स फ्रूट। एप्पल जो है ये फॉल्स फ्रूट होता है। ओके, ऐसे पीयर वगैरह जो होता है सारे इसमें इंक्लूड होता है। ओके, ये हो गया एप्पल, थैलेमस। ओके, नेक्स्ट वन समटाइम, ये एक हम लोगों ने वैसे भी पढ़ा हुआ है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक fruit। What is the meaning of parthenocarpic fruits? In some plants ovary convert into fruits without fertilization, or convert into fruits without fertilization, known as parthenocarpic fruits, and this process called
पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी एंड प्रोसेस कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। ओके, ये वाले जो है ऐसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है, दे आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स एंड दिस प्रोसेस नोन एज पार्थेनोकार्पी। ऐसे जो है ये पार्थेनोकार्पी कहलाएंगे। एग्जांपल्स है इसमें बनाना, एग्जांपल जो है बनाना एंड ऑरेंज, ऑरेंज और भी जो है बुक में एग्जांपल्स दिए हैं, ग्रेप्स, ग्रेप्स, these are parthenocarpic fruits because these are formed without fertilization। बिना फर्टिलाइजेशन की जो है इसमें जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है या ओवरी जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। ओके, एक इसमें जो है टर्म और देखिए, ये भी हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि कुछ जो है ये पार्थेनोकार्पी जो होती है इसको हम लोग कुछ हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन जो होते हैं सच एज ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स, these are phytohormones, plant hormones हैं वाले ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स, they induce parthenocarpy। so this type of parthenocarpy known as induced parthenocarpy, induced पार्थेनोकार्पी। ओके, मतलब कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर ऑक्सिन और जिबरेलिन जो है इसका स्प्रे कर दिया जाए, इसका छिड़काव कर दिया जाए, तो उनके जो अंदर जो है वो पार्थेनोकार्पी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सो दिस टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी नोन एज इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी एंड इट इज इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन एंड जिबरेलिन्स व्हिच आर द फाइटोहार्मोन्स, जो कि प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उनसे इंड्यूस्ड होती है। इनकी जो है ये स्टिग्मा या फ्लावर वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर इसको स्प्रे किया जाता है। सो इट इज नोन एज इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। ओके, नेक्स्ट वन, एक टर्म और है इसमें, वो भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट टर्म है इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ generation, what is the meaning of alternation of generation? in the एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक स्टेज आर कम्स इन अल्टरनेट मैनर। ठीक है, इसमें देखिए जो है स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक जो कंडीशंस होती है, इसका मतलब ये है कि जैसे जाइगोट बना, इस जाइगोट में फिर डिवाइडेशन होगा, डिवाइडेशन से फिर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से जो है कंप्लीट न्यू प्लांट, और न्यू प्लांट जो है इसका फॉर्मेशन, ये जो है न्यू प्लांट, और इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट होगा तो इसमें प्लांट का फॉर्मेशन और इसके साथ ही जो है इसके ऊपर फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो गया, और फ्लावर फॉर्मेशन के साथ ही जो है इसके अंदर जो है वो जो है फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनका भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये एंथर, ये स्टेमन है कंप्लीट, ये जो है ये एंथर, और एंथर में बनेगा यहाँ पर पोलन ग्रेन। ऐसे इसका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा कार्पेल का तो ये वाली ओवरी, और ओवरी जो है यहाँ पे ओव्यूल्स, तो ओव्यूल्स जो है ओव्यूल्स के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे एग, यहाँ पे जो एग, ये तो बन गया एग और ये बन गया यहाँ पे पोलन ग्रेन्स,
पोलन ग्रेन्स इज मेल गैमेट एंड एग इज फीमेल गैमेट। तो यहाँ से देखिए जैसे जायगोट बना, जायगोट के बाद में कंप्लीट डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट के बाद में इसमें जो फ्लावर का फॉर्मेशन इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म। फ्लावर जो है उसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ तक की जो कंप्लीट स्टेप है इट इज नोन एज स्पोरोफाइटिक, क्योंकि अभी तक ये सारा का सारा कौन सी कंडीशन में है, डिप्लॉइड स्टेज में। यहाँ से जायगोट बन गया तो जायगोट जो बनेगा, जायगोट जो है ये भी कौन सा है, डिप्लॉइड, और बाद में यहाँ तक कंप्लीट डिप्लॉइड। उसके बाद में ये वाला जो एंथर, और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन आर हैप्लॉइड एंड दीज आर हैप्लॉइड। एग जो है, एग भी हैप्लॉइड रहेगा। तो इसमें स्पोरोफाइटिक जो है वो मेन फेज होती है एंड लॉन्ग लिव्ड फेज होती है, बहुत लंबी अवस्था होती है ये वाली। उसके बाद में पोलन ग्रेन्स और एग जैसे बनेंगे तो ये इसकी गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे जो है ये बन गया इसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज। ओके, जो पहले कौन सी में था, डिप्लॉइड स्टेज में। अब ये वाला जो ये हैप्लॉइड में हो गया, लेकिन हैप्लॉइड जैसे पोलन ग्रेन बने, एग बने, और इसके जस्ट कुछ समय बाद में जो है आफ्टर सम टाइम दे आर फ्यूज्ड, जैसे इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से वापस कौन सी स्टेज आ जाएगी, डिप्लॉइड। फिर जो है ये कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, प्लांट सीड जर्मिनेट होगा, प्लांट बनेगा, उसके अंदर फ्लावर बनेंगे, फिर उसमें गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स बनेंगे तब तक की स्टेज, फिर वापस डिप्लॉइड, जैसे गैमेट बनेंगे फिर हैप्लॉइड। मींस कुछ जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, गैमेट वापस फ्यूज होके नया प्लांट बनाएंगे, डिप्लॉइड, फिर उसमें गैमेट्स बनेंगे, फिर हैप्लॉइड, फिर जो है फ्यूजन होगा, डिप्लॉइड फिर हैप्लॉइड। इस टाइप से जो है इसमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड मींस, डिप्लॉइड मींस स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉइड मींस गैमेटोफाइटिक स्टेज। बोथ स्टेज आर अपीयर इन अल्टरनेट मैनर, सो इट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोनों जो स्टेप है या दोनों जो स्टेज है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक स्टेज जो है वो अल्टरनेट मैनर में आती है। इट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये जो है मेनली एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो लास्ट का टॉपिक था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया। आई होप कि ये जो है ये पूरा का पूरा जो आपको चैप्टर है वो समझ में आया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, आपको उसका जो है रिप्लाई दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपकी क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।